बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन करीब आ चुके हैं और हमने आपके लिए कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों से साबका इंतखाबात की वीडियोज़ बनाने का अमल शुरू कर रखा है। आज इस सिलसिले की 75वीं वीडियो है, 75th वीडियो, और आज हमारा हल्का है NA 75 नारोवाल 1। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, कौमी असम्बली का ये हल्का, नेशनल असम्बली की ये कॉन्स्टिट्यूंसी सूबा पंजाब के ज़िला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के हवाले से है। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ज़िला नारोवाल का सदर मकाम नारोवाल सिटी है। 1991 यानी 1991 से पहले ये ज़िला सियालकोट की एक तहसील थी। फिर 1991 में तहसील नारोवाल और तहसील शकरगढ़ को मिलाकर ज़िला नारोवाल बना दिया गया। इस वक्त इस ज़िला की 3 तहसीलें हैं, नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल। 2023 में इसकी आबादी 20 लाख नफूस के लगभग है। ज़िला नारोवाल के शमाल मगरब में ज़िला सियालकोट, शमाल में इंडियन जम्मू एंड कश्मीर का ज़िला कठुआ, इसके जनूब मशरक में हिंदुस्तानी पंजाब का ज़िला गुरदासपुर और ज़िला पठानकोट वाक़या है, जबकि जनूब में ज़िला अमृतसर वाक़या है और जनूब मगरब में पाकिस्तानी पंजाब का ज़िला शेखुपुरा वाक़या है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने हल्के NA 75 नारोवाल 1 की तरफ। तो कौमी असम्बली का ये हल्का सूबा पंजाब के ज़िला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के तमाम शहरी और देही इलाकों और तहसील जफरवाल के बाद इलाकों पर मुश्तमिल है। 2018 की डीलिमिटेशंस में इसका नाम NA 77 नारोवाल 1 रखा गया और अब 2023 की हल्का बंदियों में, जिसके मुताबिक 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका नया नाम NA 75 नारोवाल 1 है। इसका ओल्ड नेम NA 77 और न्यू नेम NA 75। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आपको इस हल्के से साबका इंतखाबात के हवाले से मुख्तसरन ब्रीफ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। 10 अक्टूबर 2002 को होने वाले इंतखाबात में PMLQ के मोहम्मद नासिर खान यहाँ से कामयाब हुए। उन्होंने वोट हासिल किए 32,104, 32,100। अगले इंतखाबात 18 फरवरी 2008 को हुए तो PMLN की सुमेरा नाज यहाँ से कामयाब ठहरी। उन्होंने 59,688 वोट हासिल किए, 59,688 वोट्स। इससे अगले इंतखाबात 11 मई 2013 को हुए तो PMLN के मियां मोहम्मद रशीद यहाँ से कामयाब हुए। इन्होंने वोट हासिल किए 71,493, 71,493। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी इंतखाबात की जानब जो 25 जुलाई 2018 को हुए। 8 उम्मीदवार अखाड़े में उतरे। PTI के मियां मोहम्मद रशीद ने 52,231 वोट हासिल किए। ये पहले PMLN के कैंडिडेट के तौर पे विन किया था इन्होंने, अब पार्टी इन्होंने तब्दील की और PTI को ज्वाइन किया और वोट हासिल किए 52,231, 52,231। एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मियां तारिक, इन्होंने वोट हासिल किए 70,596, 70,596 और ये रनर अप रहे इस सीट पर। और जीतने वाली उम्मीदवार थी PMLN की महनाज अजीज़। इन्होंने 1,06,366 वोट हासिल किए, 1,06,366, और ये कामयाब ठहरी। इस हल्के से कुछ अदादोशुमार आपको बता दें कि इसकी पॉपुलेशन 8,54,998, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,07,995, मेल वोटर्स की तादाद 2,92,907 और फीमेल वोटर्स की तादाद थी 2,15,088। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, वोट डालने की शरह यहाँ पे रही, यानी टर्नआउट यहाँ पे रहा 54.86 और मेजॉरिटी हासिल की महनाज अजीज़ ने। ताल्लुक इनका PMLN से। इन्होंने 35,770 की अक्सरियत हासिल की, 35,770 के मार्जिन से ये सीट उन्होंने अपने नाम की। इस तरह से फाइनल नतीजा ये रहा कि PMLN ने इस सीट को होल्ड किया। पहले भी सीट इनके पास थी, PMLN के पास थी, दोबारा PMLN ने इस सीट को विन किया। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये अखबार था आपके हल्के से साबका इंतखाबात का। आपसे गुजारिश है कि अपने फेवरेट कैंडिडेट, अपनी फेवरेट पार्टी और इलाके में डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।